बस अब देखे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि इनका इसकी मंतक क्या है कि अब जो स्पिनर्स रखे हैं क्या वो गलतियों से सीख चुके हैं और रास्ते वाकई। में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट तो नहीं है कि वहां पर स्पिनर्स ड्रॉप करने हैं और फिर आगे चले जाना है? रास्ते में वैसे दुबई में कनेक्टिंग फ्लाइट तो होती है इनकी, अच्छा। बट उधर अब मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने छोड़ना क्यों है उधर। साथ ही लेके कैरी करेंगे इनको। और अगर इस सीरीज़ में, न्यूजीलैंड सीरीज़ में आप अपने फास्ट बॉलर्स को ज़्यादातर चांस देते और जो आगे आने वाली जो सीरीज़ थी आप उसमें अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करते, उनको मौका देते, तो वो बेहतर हो सकता था। मुझे समझ नहीं आती है कि मशवरे कौन देता है, क्या क्या चीज़ अपनानी पड़ती है, क्या चीज़ देखनी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आकिब जावेद कोच है या कोई भी कोच हो, कम से कम उसको इतना टाइम दें कि वो टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, आप ये ना हो, हमारे अंदर जो है ना वो बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। बहुत ही कम हम है लोग, हाँ जेन्युइन, हम लोग जो है वो इस चीज़ पे बड़ा आग बगोला हो जाते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो फौरी तौर पर हमें चाहिए अच्छे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको, अगर आपने नया टैलेंट शामिल करना है, अगर आपने फिर आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, फिर शिकस्त भी होगी, फिर ख्वाहिश जीत साहब, भी होगी। हारी पाकिस्तान की टीम है और एहतजाज स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हो यार रहा है, ये क्या बात बहुत है? ज्यादती है हाफिज साहब। देखिए, मैं इस टाइम पे समझता हूँ कि सूबाई वुज़रा में ना सबसे ज्यादा तगड़ा वजीर फैसल खोखर है। ठीक है, क्योंकि उनका आपको पता है कि क्या असर और सूख है खोखर फैमिली का पीएमएलएन के साथ और उनके वालिद है मरियम के ना, साथ। वो लाहौर सैफ के सदर खोखर, भी हैं। मलक सैफ खोखर लाहौर के सदर भी हैं, बल्कि आई थिंक सो पंजाब के, मेरे ख्याल में। तो वो उनका आपको पता है कि एक उनका असर और सूख क्या है। मतलब उनके पास जमात का तंजीमी ओहदा हाँ, एक मौजूद है। देखें, अगर ये आपके पास वजारत है मलक फैसल खोकर के पास, नो डाउट बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा इंसान है, सारा कुछ एक तरफ है। लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन की तरफ आते हैं, आप वजारत संभाल रहे हैं, तो आपको अपनी वजारत के साथ बिल्कुल सिंसेयर होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, और आपको लोगों का दुख दर्द होना चाहिए। 4 महीने से मलक फैसल खोकर अगर गाड़ी में पेट्रोल ना डलवाएं, या खुद खाना ना खाएं, या खुद उनका राशन ना आए घर में, तो क्या होगा? कभी अपने ऊपर रख के देखे ना और ये भाईजान। एक मुलाजमीन, साल के अंदर अंदर ये ये कोई दूसरा तीसरा वाकया दूसरा है। तीसरा ये वाकया, दूसरा, पहले अच्छा मरतबा पहले नहीं है। मैंने खबर चलाई, पहले हमने खबर दी, पहले हमने इनको होश दिलाई। अच्छा, हमने अगर खबर देनी है, हमने होश दिलानी, तो हमें दे दे वजारत, हम संभाल लेते हैं भाई। ये पहले भी हुआ था, वो फोन पे आए भी थे हाँ, याद हमारे। है आपको? हाँ, फोन वो पे चीजें कह के भी हुई, गए 2 महीने की तनख्वाह तब नहीं थी। अब वो फिर उन्होंने 2 महीने की तनख्वाहें दी। अब ये बेचारे, अब इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम इनकी उजरत जो है वो 37,000 होगी। ठीक है, लोअर स्टाफ की जो भी है। अब वो 32,000 अभी तक दे रहे हैं, और वो भी नहीं दे रहे। वो भी नहीं दे रहे सर। 4 हॉकी महीने वालों की, को भी यही हाल है 4 ख्वाजा महीने। साहब। देखिए, वो उस इलाके कोई, मेरे ख्याल में कोई उधर से चेंज करना चाहिए, हॉकी स्टेडियम भी और स्पोर्ट्स बोर्ड भी और कदाफी भी। अब कदाफी को भी देखे ना, वो रंग लगने शुरू हो गए हॉकी वाले। वहां पे कट लगने शुरू हो गए। नहीं, हॉकी वाले रंग लगने शुरू हो गए ना, डाउनफॉल जो आना अच्छा शुरू अच्छा हो अच्छा गया है, अच्छा। आपकी नहीं, परफॉर्मेंस लेकिन क्या है, सुना है सारी वहां पे चीजें। भी कट लग रहे हैं, क्रिकेट में भी कट लग रहे हैं। वहां कट नहीं लग रहे सर। प्लेयर्स की फीस कम कर दी गई है, मैच नहीं फीस, नहीं सर, डेली मैच अलाउंस। फीस क्या कम करनी है? आप जब बंदे काम नहीं करेंगे, आपको फिर मैच फीस करने की क्या ज़रूरत है? आपने जो मैनेजोरियल बोर्ड है, जो आपकी पॉलिसियां अच्छा, हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो हाँ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब वाला मामला है, कोई सर, बात हुई है मेरी मिनिस्टर साहब से? देखिए, मिनिस्टर साहब से कल बात हुई थी और वो कह रहे थे कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ कैबिनेट में मामला, और वो जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि ये ख़जाना आ जाएगा। ख़जाना बिल्कुल खाली है। तो ख़जाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 तनख्वाहें लेट, उस टाइम पर क्यों नहीं आया? आप मिनिस्टर हैं, आप उसके बाद आपको तगड़े मिनिस्टर हैं, मतलब सूबाई वज़रा में से आपकी ज़्यादा असर और रसूख है मरीम नवाज से। आप ये गेमें करवाने पर ज़्यादा ध्यान है कि आपकी परफॉर्मेंस आ जाए। कम से कम अपनी परफॉर्मेंस आप अपने एम्प्लॉयज़ से तो रखें जो आपके जो आपकी आपके कारकर्दगी से सारा खुश हो। निज़ाम चला रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, जो जो लोग स्पोर्ट्स बोर्ड निज़ाम चला पंजाब रहे हैं। में देख रहे हैं चीज़ें, सारा कुछ है, आप उनका कम से कम एहसास करने कि 4 माह की तनख्वाहें उनको अदा नहीं की गई, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। तो मैं अच्छा, अब सड़क की दूसरी तरफ आ जाते हैं, सामने वाली सा, साइड। सामने वाले वहाँ पर भी कुछ लगे हैं, बजट में कट लगा है कि जो T20 मैचेस हैं या फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, उनमें प्लेयर्स की जो फीस ही वो कम कर दी गई है। सर, बजट कम करने से कुछ नहीं होना, ये नीयतें ठीक करने से सब कुछ होगा। और जो बंदे मतलब फिर ना हैं, ही समझिए। बंदे जो हैं वो बंदे आए हाँ। वहाँ पर काम करने वाले,
और खुशामदी टोला और ये जो है ना उधर जो फिरते रहते हैं एनसीए में आपके खिलाड़ियों का काम है भाई। आप लोग वहाँ पर जो है वो आवाम इतनी अंदर घुसाई होती है, खाना बहुत गुफ्तगू अच्छा है कर रहे ना होते हैं जी। खाना बहुत अच्छा है। खाना छोड़े, खाना तो अब बाहर से भी आता है, खाना तो अब चुबुर्जी वाली साइड से भी आता है, खैर छोड़े उसको, लेकिन इन दोनों तो अफ्तार अच्छी करते होंगे ना। हाँ वैसे जी, हाँ जी। किचन बहुत अच्छा है, शेफ़ बहुत अच्छे हैं एनसीए के, है ना ख्वाजा साहब? ठीक है सर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਈਏ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ नहीं, करो, फिर बाहरों कौन रहा सब्जियां होता ना है? खाएं। फिर कौन रहा होता है? फिर कौन रहा होता है वहाँ? सर सिंपल सी बात है, कल मैंने खबर दी है एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाली, वो जो आपने देखी डीजी खान होगी, वाली। हाँ जी डीजी खान वाली, वहाँ पर आप देखें कि कैसी छोटी छोटी करप्शन को लाखों रुपए की बना देते हैं, मतलब गेंद की करप्शन है। कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के ज़िले सर हर जगह ऐसे ही है। आप हाफिज फोन आए हैं साहब आपको और आवे लोगों के? का आवा बिगड़ा हुआ है। एक दफ़ा जो है ना सियालकोट इस की पे एक एसोसिएशन में प्रोग्राम से हमें किसी का करना फोन आया? चाहिए, एक फुल फ्लैज हमें घंटे का एक प्रोग्राम इसी पे करना चाहिए कि इनकी करप्शन का म्यार क्या है। ये बच्चे यहाँ से कैसे निकलेंगे, मुझे ये बताएं, डिस्ट्रिक्ट में से आपके टैलेंट जो है वो कैसे आएगा जब 1500 की गेंद पे करप्शन कर रहा है? नहीं, लेकिन उसमें वो दो बंदा चीज़ें किसी को टैलेंट पे आगे कैसे उसमें प्रमोट दो करेगा? चीज़ें आई ना ख्वाजा साहब। एक ये है कि इल्ज़ाम लगा कि गेंदें ठीक नहीं थी या बेल ठीक नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कहा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे जी कि सारा कुछ वो इन पे एक और इंक्वायरी भी थी इससे पहले अमजद साहब से, उनसे वो जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जी ये गेंदों वाला जो है ना वो काम हमने नहीं किया, हमने तो एफिडेविट उससे साइन करवाए हुए हैं, हमने सारी चीज़ें साइन है, हमारे पास तो बिल है, और जो वीडियो है उसमें उस शॉप वाले का जो मालिक है वो कह रहा है जी मेरे तो साइन नहीं है, मेरी तो ये रसीदें ही नहीं है, ऐसे है वैसे। तो ये इंक्वायरी अब्दुल्ला साहब ने, नियाज़ी साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने टाइम निकाल के वो इंक्वायरी होल्ड कर ली है, वरना उनके पास टाइम नहीं होता, आपको पता है। मसरूफ़ है बहुत। ओहो सर, वो लुक बिजी डू नथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने मसरूफ़ हैं। इतने मसरूफ हैं। तो खैर सर पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, चेयरमैन नो डाउट वो कोशिश करते हैं कि रिजल्ट्स आएँ, अच्छी बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अब आगे जो है वो आपके पास टीम सिलेक्शन कमेटी, सबसे पहले तो इनका एहतसाब होना चाहिए ना कि भाई तुसी की कर रहे हो। मतलब आप लोग जहाँ पर स्पिनर जाना चाहिए था वहाँ पर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए हो, और जहाँ पर फास्ट बॉलर जाने चाहिए वहाँ पर आप 5 स्पिनर भेजी जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको कम से कम थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए ना। और कुछ लोग जिनको बाहर किया है वो ज़रा करीब होने गए हैं, दुआएं मांगने गए हैं कि ऐसी फिर वापस आइए। चलिए तो अल्लाह ताला उनके सफ़र को कबूल करे और आमीन, सबको आमीन, जाने की आमीन। तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये जो क्लब क्रिकेट है उमैद, अगर हम इसे देखते हैं तो आज से 10-15 बरस पहले और आज की क्लब क्रिकेट में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं अपने क्लब जाता हूँ उधर मॉडल टाउन में, तो मैं उधर जाके यही देख रहा था कि रमज़ान में भी हमारा क्लब में ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही होती थी, फुल होता था, पूरा एक सर्कल होता था जो वेट कर रहे होते थे अपनी turn बारी का का। लाइन लगी होती थी ज़्यादा बिल्कुल ऐसे पिच है और वो मतलब राउंड हम ऐसे करके सर्कल बनाया होता था। वो बच्चों में वो चीज़ रही नहीं। यू नो, आई थिंक पेरेंट्स का भी इसमें बहुत कसूर है और एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत कसूर है। हमारे पेरेंट्स अपने आप को अगर बिजी हैं तो बच्चे को लगा देंगे गैजेट्स पे, ठीक है। अब वो इसका जो डोपामिन हिट है वो वही आपको मिलता है जो कि आपको खेल के मिलता है। ये वाला डोपामिन हिट आपको लेथार्जिक करता है और लेजी करता है, और आप कहता है लेटे रहो, बस स्क्रॉल करते रहो। वो हम एक्टिव जब होते हैं तो वो आपको और एक्टिव करता है, माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो आई थिंक उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं स्पोर्ट्स में। दूसरा एजुकेशन सिस्टम का ही बात की मैंने, अब जैसे आप बात कर रहे थे कि वो करप्शन का ये हाल है, तो जब तक आप एजेंडा बेस्ड एजुकेशन को ख़त्म नहीं करेंगे, आपके स्कूल्स जो हैं एक प्रॉपर आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ को लेके, एथिक्स को लेके वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो आपके बच्चे ऐसे ही निकलते रहेंगे। अब देखिए, अब जितने बड़े डिपार्टमेंट्स ले लें या जो भी ले लें, तो जॉब सबसे ऊपर जो बैठा है या कोई भी बैठा है तो करप्शन कर रहा है ना, वो उसकी एथिकल वैल्यूज़ इतनी, मॉरल वैल्यूज़ इतनी गंदी हैं कि वो उधर बैठ के पढ़ा लिखा ही है ना, तो इतने लेवल पे पहुंचा फिर भी करप्शन कर रहा है, तो वो एजुकेशन सिस्टम का कसूर हुआ, ठीक है। तो आपको वो जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे, आपके ऐसे ही आते रहेंगे और आप करप्शन को लेकर रोते ही रहेंगे, ठीक है। काम चलता ऐसे ही एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये बच्चों का, अब दूसरी वापस आते हैं क्लब की तरफ, तो
पेरेंट्स को ही चाहिए, ये वही पेरेंट्स हैं जो बैठ के ट्विटर पे कह रहे हैं पाकिस्तान टीम ने ये कर दिया, ये कर दिया, बच्चे उनके स्कूल आते नहीं है क्लब में। ठीक है, तो बच्चों को अपने भेजे ना स्कूल, साथ में लगें। बाप सारा दिन काम पे है, माँ घर के काम पे है, या जो भी कर बच्चे रही जो है, हैं वो बच्चे जो हैं वो हाँ, साहब, टीवी पे पता फोन क्या पे आजकल जो मतलब हम देखते हैं बच्चों का जो कोर्स है और जो उन पे बोझ है पढ़ाई का, अब उनके बैग्स आप देख लें, आप उनकी क्लासेस देख लें, वो बंदा हैरान रह जाता है कि यार इसके जो है वो कंधों पे अभी से बोझ है। मतलब 3-4 साल की उम्र में इसकी कंधों पे बोझ आने लग गया। अब मैं वो कल देख रहा था, शहजाद भाई का स्कूल है, शहजाद रॉय का जिंदगी ट्रस्ट, वो इतनी अच्छी एजुकेशन इतने अच्छे तरीके से देते हैं कि जो चाहिए है, मॉरल वैल्यूज भी, एथिकल वैल्यूज भी, आई थिंक उनके स्कूल को प्रमोट करना चाहिए और उसी तरह के स्कूल्स हर सिटी में खोलने चाहिए। उमैद भाई देखें, अब बच्चों का भी कसूर नहीं है सर, वो बच्चों को इतने सब्जेक्ट्स और इतने कोर्सेज हैं ना, तो हमारे पास कभी से शुरू में हम होते थे, जब हम लोग स्कूल लेवल में हाफिज साहब जाते थे, तब स्पोर्ट्स को बड़ी एक्टिविटी प्रमोट किया जाता था। सरकारी स्कूलों में टीचर आपके, हाँ, 100% सर, 100% आपकी ग्राउंड्स जो थी सरकारी स्कूलों बड़े-बड़े में, उनकी वो पूरे आजकल के प्राइवेट स्कूलों से डबल बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी, यही तो पूरा मसला प्लेइंग एरिया होता था। एग्जैक्टली। Yes. अब प्राइवेट स्कूल है, कोठी स्कूल है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बच्चे नहीं ना है, दिमाग बस बंद है, आके वो पढ़ना है अंदर बस ही और घर बंद चले है, जाए, और बंद है। फीसेस